और आज आपके लिए लेके आए हैं नया प्रैक्टिकल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फ्रॉम प्लैंक्स कांस्टेंट। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप लोग शेयर भी करें, लाइक भी करें, यही आप लोगों की तरफ से हमें मोटिवेशन मिलती है। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। इफेक्ट देखेंगे प्लैंक्स कांस्टेंट इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए। तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ इसके इंस्ट्रूमेंट के बारे में कि किस तरह से हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक बल्ब लगा हुआ है, तो ये मैं आपको जला के भी दिखाऊंगा। और ये हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट ट्यूब इसके अंदर हमारे पास मौजूद है, जिसकी वजह से ये जो लाइट्स हैं जो इमिट होती हैं यहाँ से, उनको ये ऑब्ज़र्व करता है। और यहाँ से वो ऐसा मटेरियल यहाँ पर लगा हुआ है जो इलेक्ट्रॉन्स अपने एक्साइट करता है, और वो इलेक्ट्रॉन्स करंट की फॉर्म में हमारे पास आएंगे। तो सेकेंडली ये हमारे पास करंट मल्टीप्लायर है, यहाँ से हम करंट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये लाइट इंटेंसिटी है, इस बल्ब की लाइट इंटेंसिटी यहाँ से वेरी हो सकती है। ये हमारे पास वोल्ट मीटर एडजस्टर है, ये हमारे पास वोल्टेज डायरेक्शन है, पॉजिटिव में जाना है वोल्ट ने या नेगेटिव वोल्ट में जाना है। तो उसके बाद अब मैं इसको आपको ऑन करके दिखा देता हूँ। ये हमारे पास एक स्केल लगा हुआ है जिसकी काफ़ी हमें ज़रूरत पड़ेगी इसके अंदर। तो अब मैं इसको ऑन करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे ही हम इसको ऑन किया है हमने, तो हमने ये हमारे पास बल्ब है, और ये हमारे पास ऐसा मटेरियल इसके अंदर फिक्स है जो कि यहाँ से जब लाइट्स उसके ऊपर पड़ेगी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट जो हमारे पास थर्मियोनिक इमिशन है वो प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस के ज़रिए हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो निकलते हैं, जिसकी इलेक्ट्रॉन्स के निकलने से, इलेक्ट्रॉन्स के फ़्लो से हम करंट को ऑब्ज़र्व करेंगे इस मीटर के ऊपर। तो अब जैसे जैसे मैं इस को डिस्टेंस के अकॉर्डिंग ये करंट हमारे पास वेरी करेगा। जैसे जैसे इस डिस्टेंस को मैं वेरी कराऊंगा उसी तरीके से करंट भी वेरी करेगा। दूर होगा तो करंट हमारे पास कम होगा, नज़दीक होगा तो करंट हमारे पास ज़्यादा होगा। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। तो जिस तरह से आप देखें, ये मैं इसको 8 हमारे पास माइक्रो एम्पेयर में करंट ये हमें दिखा रहा है। तो जैसे ही मैं उसका डिस्टेंस को वेरी करूँगा तो हमारे पास करंट की जो वैल्यू है वो भी वेरी करेगी। तो इस वक्त ये हमारे पास 40 के ऊपर है, तो ये 1.8 है। तो अब जब हम इसको 38 के ऊपर मैंने ये लैंप रखा, उसके बाद फिर अब हम देखेंगे कि इसका करंट कितना हमें शो हो रहा है। तो ये हमें एम्पेयर मीटर बता रहा है कि जब ये 38 पर डिस्टेंस पर था तो करंट हमारे पास आया 0.26 माइक्रो एम्पेयर। तो इसी तरीके से हम अपने मैन रिपोर्ट में देखेंगे। ये देखें, आप लिखेंगे 38 मीटर डिस्टेंस आ गया, उसके बाद हमारे पास 0.26 ये माइक्रो एम्पेयर में करंट आ रहा है, जो कि हमें कर माइक्रो एम्पेयर मीटर ने हमें बताया है। फिर उसके बाद हम डिस्टेंस को और मज़ीद कम करेंगे, 38 से 36 पर लेके जाते हैं। तो ये हम 36 पर हम इसको कर दिए। ये एरो हेड और ये आपकी जो कैलिबर हुई, ये इसको ओवरलैप आपने करना है। तो ये ओवरलैप हो गया 36 पर, तो हमें ये 32 दे रहा है। तब 31 अप्रॉक्सीमेट 31 32 चेंज होता है। तो ये 31 हमारे पास 36 था, तो ये हमारे पास माइक्रो एम्पेयर मीटर ने 31 हमें बता दिया। फिर हम इसको और 2 सेंटीमीटर कम करेंगे। तो जिस तरह से हमने इसको 34 किया तो हमारे पास 34 पर 34 रीडिंग आ गई है। ये देखें, हमें माइक्रो एम्पेयर मीटर भी अप्रॉक्सीमेट वही बता रहा है, 36 35 34 अप्रॉक्सीमेट उतनी ही है। तो उसके बाद जब हमने 32 डिस्टेंस करेंगे, ये हमने 32 कर लिया, तो हमारे पास 39 40 38 हमें ये बता रहा है। तो हमने यहाँ पे 32 पर 38 लिख लिया। इसी तरह से हम इसको 30 पर डिस्टेंस पर ले जाएंगे। जब 30 पर ले गए तो हमें 0.44 इसने रीडिंग दे दी, 0.44 जितनी इसने दी है, तो हमने यहाँ पर उसको लिख ली। फिर आप इसके बाद इसका ग्राफ बना लेंगे। ग्राफ आपने ऐसे बनाना है, डिस्टेंस आपने लेना है एक्स एक्सिस के ऊपर, वाई एक्सिस पे आपने करंट ले लेना है, इसके पॉइंट्स बना लेने हैं। जिस तरह से पॉइंट्स लगाएंगे तो उनको आप जब मैच करेंगे तो आपके पास इस तरह की शेप का ग्राफ आ जाएगा। तो आपके पास रीडिंग्स और ग्राफ आप बना लेंगे तो आपका प्रैक्टिकल कंप्लीट है।